दोस्तों, ब्रह्मा कुमारी आश्रमों की हालत देखना किस तरीके की होती है और किस तरीके से ये बातें करते हैं। आप लोग देखना क्या फ्रॉडगिरी चल रही है भाई लोगों। आप देखो पूरी मैं जब वीडियो को। आश्रम पे थी, जब मुझे इंचार्ज बनाया गया, मैंने कहा मैं कमाई करूं, मैं कोई जॉब देखूं। हाँ, सेंटर कैसे चलाऊंगी भाई? कैसे मैं भाई बहनों से मांगने की मेरा मुंह नहीं खुल रहा है। और ये बड़ी बहन टॉर्चर करी जा रही है कि भाई जाओ मांगो, जाके इधर उधर जाके सेवा करो। सेवा का मतलब भाई बहनों मेरी आवाज सुनो। जब ये बहनें कहती ना सेवा करो, सेवा का एक ही मतलब है इनका, पैसा लाओ पैसा दो। और मेरे ऊपर भी पूरी दबाव थी इस चीज की कि सेवा करो। और कैसे सेवा करना, हम बहनों को क्या ट्रेनिंग देते हैं कि भाई वो जो दूसरी बहन वहां 2 किलोमीटर खोल रखी है उसको उससे लड़ो, जाके उनकी भाई बहनों को खींच के लाओ। ये सेवा होती है? ये भगवान है यहाँ पे? आप मूर्ख हो जो लोग जा रहे हो वहां पे। कैसे कैसे बदतमीजी से बात करती थी, कितनी बहनों का जिंदगी खराब किया। आश्रम पे आई हुई बहनों को बेइज्जती करना, सबके सामने बेइज्जती कर देना उन्हों की लाइफ का। बहुत ज्यादा मारने तक तो उसके हाथ उठे। मार इतना डिफरेंस कि अगर 5 बहनें हैं तो 5 तरह का अलग अलग व्यवहार होता था उनके। हर चीज करने में मतलब इनको वो हेजिटेशन ही नहीं है। इनको गंदा करके चीज लगता ही नहीं है। जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं ना, भगवान तो भूल ही जाते हैं धीरे धीरे। भाई अच्छे सुंदर सा भाई हो, गाड़ी हो, बंगला हो, और अगर कोई शादीशुदा भी हो कोई बंदा, तो गाड़ी में बैठने के लिए जैसे आएगी ना बहन, वो वाइफ पीछे बैठेगी, ये आगे बैठ जाएगी। मानोगे आप? इतनी उसके अंदर होती है कि मतलब कब ये घर टूटे और कब इन्हों को मैं कब्जा करूं, चाहे आदमी अलग हो जाए चाहे औरत। जो नहीं देगा उनको टॉर्चर करने लग जाएगी सबके सामने। भाई तुम तो सेवा नहीं देते हो, आप तो क्या शूद्र बनोगे, आपको बाबा धन नहीं देगा, मतलब सबके सामने आपको जलील करने लग जाएंगी। तो आप शर्म के मारे सबके सामने पैसे देने के लिए मजबूर हो जाओगे। मैं समझती हूँ शुरू में 2-3 साल बड़े मीठी मीठी बातों की वजह से चलने लगते हैं। जैसे उनकी गलतियां उनकी बुराइयां समझ आने लगता है ना, छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि वो कहने लग जाती है ये तो परिवार है भाई साहब बहन, ये तो परिवार है, परिवार में अच्छा बुरा होता है। आप अपने बच्चों को बुरा देखकर उनको छोड़ दोगे क्या? तो बाबा के घर में बुराई देख के छोड़ दोगे? अरे तुम बाबा के घर में बुराई दिखाने के लिए बाबा के घर बनाई है क्या? अगर बाबा के घर में और परिवार में कोई फर्क नहीं है तो फिर तो बाबा के घर बंद करो भाई। ये है बहन, ये वाला जो न्यूज़पेपर है, ये ज्योति बिंदु के नाम पर ब्रह्म कुमारियां चली जा रही हैं। और ये जो उसका पूरा है ब्रह्म कुमारियों के साथ क्या नहीं होता, इसमें वो एक समर्पित बहन है, वो ये भी बोलती है कि उसको पुड़िया दी कि तू दूसरे वाली को मार दे। बहुत सारे कन्याओं का, कुमारों का, परिवार का जीवन खराब होता जा रहा है। और ऐसी संस्था को अगर सपोर्ट देते रहेंगे आगे बढ़ने में, फिर तो कभी भी ये खराब होने की सिलसिला खत्म ही नहीं हो पाएगा। तो कहीं ना कहीं से तो इस खराब करने वाली संस्था को जड़ों से हटाने का, निकालने का आंदोलन कब की करना चाहिए था, अभी कर रहे हैं। तो आप सबको देखिए, आप लोग जितने भी सुन रहे हो, मुझे नहीं लगता मेरे जितनी भगवान के लिए आपने जिंदगी दे दिया होगा। अगर दिया भी होगा, अभी तक आप वापस आए नहीं होंगे, क्योंकि आप फंस गए हो। आप बुरी तरह से फंसे हुए हो आश्रम पर। आप कई बार आप लोगों के मन में भी होता ही होगा, अरे छोड़ो ना ये आश्रम। लेकिन मैं 100% कह रही हूँ, वो बहनें आपको छोड़ने ही नहीं दे रही होंगी। कहीं ना कहीं से आपको लपेट रही है, कहीं ना कहीं से फोन करेंगी, पहुंच जाएंगी टोली लेकर के, किसी को भिजवा देगी। अगर महीने भर 1 महीना ना जाके दिखा दीजिए, आप लोग आपको किस तरह से परेशान करेंगे आप भी आपको पता है। मैं अपना शुरू का अगर अनुभव सुनाऊं, मैं बहुत ही छोटी थी, 10 साल की उम्र में थी, जब मेरे माँ बाप को किसी ने कहा था कि भाई आश्रम बहुत अच्छा होता है, वहाँ शांति मिलती है। तो मेरी मम्मी को बहुत अच्छा लगा शुरू में ही जब आश्रम जाने लगे। यानी ये 90s की बात कर रही हूँ, जब हमें पता चला कि ये आश्रम में ज्ञान सुनाते हैं। तो जब हम जाने चला है ब्रह्म कुमारी इसके बाद। हाँ, ब्रह्मा कुमारी इसको कोई हॉस्पिटल में गए थे। मेरे माँ की तबीयत थोड़ी टेंशन में होती थी कोई ना कोई बात को लेकर के, तो मेरे पापा उनको रेगुलरली ले जाते थे हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल में जो आया बैठती है, वो रोज देखती थी कि ये इलाज के लिए आते रहते हैं, ये छोटी छोटी टेंशन को बहुत ले रही है। तो इसलिए उसने आया ने बोला कि मेरे पापा को यहाँ आगे कहीं एक आश्रम है, वहां जाइए, बहुत अच्छा होता है। बस इतना ही सुन के मेरे पापा ने हॉस्पिटल के तुरंत बाद वहां ले गए। लेकिन मेरी मम्मी को शुरू में कुछ भी नहीं समझ आया, चुपचाप बैठती थी और आ जाती थी करके। ऐसे धीरे धीरे 10-15 दिन, पता नहीं कितना टाइम लगा होगा, माँ को अच्छा लगा, क्योंकि उसको लगता था शिव जी की नाम है, शिव की तो वैसे वो भक्तन थी, शिव की बहुत व्रत करती थी, इस वजह से उसको बहुत जल्दी, मतलब समझती हूँ मैं तब 10 साल की थी, हमें तो कोई मतलब ही नहीं था ज्ञान क्या है कुछ भी समझने का। सिर्फ हमारे मतलब ये होता था कि भाई माँ बाप जा रहे हैं और हमें साथ में ले जाते थे, जाके बैठते थे। धीरे धीरे क्या होता है पता, वहाँ जो बहन है वो खाने में बुलाएगी, बिछाएगी, तो हमें बस उनकी व्यवहार, उनकी प्यार ऐसा लगता है कि भाई यही सच्चा है। पर कहीं ना कहीं मुझे उसी समय दिखाई पड़ता था वो बहन हमारे साथ कुछ और व्यवहार करती थी। और जो वहां रहती थी एक बहन, गरीब सी या जो भी हो सकती है, उनके पास इतना सपोर्ट नहीं था, तो उसको बहुत ही अत्याचार करती थी हमारे सामने ही। कहा तो मुझे बोलती थी, अरे आशा तुम कितनी प्यारी हो, कितनी बाबा की अच्छी बच्ची हो, और वहां ही मेरी दूसरी तरफ वो खड़ी है तो उसको थप्पड़ भी मार देती थी, उसको कहती थी बेकार काम की, तुम तो बिल्कुल ही जानवर जैसे हो, ऐसे बोलते थे। किसको थप्पड़ मारती थी? जो दूसरी बहन वहां आश्रम पे सेवा करने आती थी उसको। वो तो कितने साल?
वो हमसे बड़ी थी, यानी मैं अगर 10 या 11 साल की मैं थी तो वो 15, 16, 17 साल की हो सकती है उस टाइम पे वो लड़की। वो आश्रम के पास में रहती थी, वो रोज आकर के सवेरे से शाम तक उसको बहन को सेवा में साथ देती थी। वो जो बहन थी आश्रम में, उसकी उम्र तब 40 साल से ऊपर ही होगी जब हम उनके पास जाने लगे थे। तो हमें हिम्मत नहीं होता था कि ऐसा क्यों बर्ताव कर रहे हैं। उस बहन का नाम क्या था थप्पड़ मारती अभी थी? तो वो मर भी गई है, उसका नाम पुष्पा बहन था। ये थे वहां कर्नाटक से निकले थे, तो वहां की बहन थी वो। तो वो इतनी दोगुला हमारे सामने ही 2 रूप धारण करती थी, मतलब मुरली सुनाती थी संदली पे बैठ के, और वहां फिर उसके कान सारा अंदर किचन में क्या हो रहा है, वो जो दूसरी बहन है वो क्या कर रही है। तो वो स्टेज पे बैठ के कई बार उसको बोलती थी, ए यशोदा क्या कर रही है तुम मतलब ऐसे बोल देती थी। हमें लगता था ये क्वेश्चन नहीं उठा पाते थे, लेकिन कहीं ना कहीं मन में अच्छा नहीं लगता था ये 2 तरह की व्यवहार क्यों चल रहा है। पर मुझे तो मेरे साथ अच्छा चल रहा था, तो हम नहीं ये चीज पूछ पाते थे। हाँ, धीरे धीरे हम बड़े होते गए। मैंने डिसाइड किया ये जो पुष्पा बहन है ना, इसके साथ तो मैं जीवन नहीं व्यतीत कर पाऊंगी, क्योंकि मेरे घर में एक ऐसा वातावरण बनता जा रहा था कि भाई ये दुनिया विनाश हो जाएगा, अभी कोई इसमें शादी वादी करने का कोई मतलब नहीं होना चाहिए। जो भी है शिव बाबा है, ब्रह्मा बाबा है, वही है सब कुछ, उन्हीं के साथ जिंदगी काटना है। तो हमें रोज वही सिखाते थे, घर में भी आके माँ बाप को, मतलब और कोई, क्योंकि माँ बाप को भी समझाने वाली कोई और उस टाइम थे नहीं, उनको यही लगता था वो जो बहन समझा रही है वही सब कुछ है। फिर घर पे आके हम बच्चों को वही सिखाते थे। हम 3 थे, मेरी एक बड़ी बहन थी, मैं एक थी, मेरा छोटा भाई था। अब हम जैसे 15-16 साल के बन गए, 17 साल के होते होते मेरे मन में आ गया चलो अब दुनिया ही विनाश होना है, और कोई रास्ता घर पे दिखाया ही नहीं था। मेरे माँ बाप ने ऐसा कभी नहीं कहा कि भाई जाओ कोई नौकरी वगैरह अच्छा कर लो, नहीं, क्योंकि माँ बाप के ऊपर दबाव था। बहन सदा दबाव करती थी, भाई अपनी कन्या को समर्पित कराओ। तो मेरे माँ बाप को लगता था शायद यही जिंदगी है, क्वेश्चन ही नहीं कर सकते। हाँ, आपकी बहन भी हो गई थी? नहीं, मेरी बड़ी बहन नहीं समर्पित हो रही थी, वो काफी द्वंद्व में थी, वो शादी करना चाहती थी। और मेरे मन में कभी शादी का ख्याल इसलिए नहीं आया था क्योंकि मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हो गई थी। भाई ठीक है, मैं भी सफेद वस्त्र पहनूंगी, सफेद ड्रेस पहनूंगी, मैं भी आश्रम जाऊंगी, मैं भी ज्ञान सुनाऊंगी। मेरे अंदर तो ये था कि जो भगवान के बारे में इन्होंने सुनाया था वो दिमाग में चढ़ गया था, और हर एक को अपनी जबान से मैं सबको यही सुनाती थी कि भाई भगवान आया, शिव बाबा आया, योग करो। ठीक है, लोगों को वही सुनाने में मेरा जीवन शुरू हो गया। लेकिन अगर उस उम्र में मेरे माँ बाप दोनों रास्ते दिखाए होते, बेटा ये भी पढ़ाई है, ये भी एक जॉब है, ये भी एक नौकरी है, और एक दूसरी तरफ ये है, तुम चुन लो जो करना है। लेकिन ऐसा ना हो करके हमारे लिए एक ही रास्ता दिया गया था। उसमें मैं मम्मी पापा का भी दोष नहीं कह सकती, क्योंकि मम्मी पापा को माइंड वॉश किया गया था पूरी तरह से कि भाई ये दुनिया विनाश हो जाएगा, इन बच्चों को अब समर्पित कराओ। तो नहीं तो माँ बाप जब घर पे बैठ के हमारे भविष्य के बारे में चिंतित होते थे, मैं कई बार सुनती थी, मेरी माँ कहती थी क्या करें इन बच्चों का, अब शादी कराएं क्या आश्रम पे भेजे क्या। वो द्वंद में थे, ऐसा भी नहीं बहुत खुश थे कि आश्रम पे छोड़ दे। फिर मेरे बाबू कहता था देखो हर एक का कर्म है, हो सकता है वहां उनके लिए अच्छा ही हो। मेरे माँ कहती थी नहीं वो बहन कैसे कैसे बर्ताव करती है, ऐसे बहनों के साथ जिंदगी इन बच्चों का कैसे होगा। फिर मेरे बाप कहता कि नहीं देखो हर एक की नसीब अलग है, जरूरी थोड़ी है हमारे बच्चों के साथ भी ऐसे दुष्व्यवहार हो सकता है, ऐसा नहीं। मतलब दोनों माँ बाप भी कंफ्यूज थे। ये ज्ञान जब हमारे घर पे एंट्री किया तब से हमारी लाइफ में उथल पुथल शुरू हो चुका था। मेरे माँ बाप का डिसीजन मेकिंग पावर खत्म हो चुकी थी। नहीं तो कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को अच्छा पढ़ा के एक अच्छी नौकरी, अच्छे एक फ्यूचर देने में, मेरी माँ ज्ञान में आने से पहले, यानी मैं 10-11 साल की थी मान लो, मेरी माँ हम बच्चों की शादी के लिए सामान इकट्ठा करती थी अलमारी में, कहती थी आशा की शादी में ये दूंगी, शीला की शादी में, मतलब इस तरह से करके वो सामान इकट्ठा करके अलग अलग सेक्शन बांट के रखती थी। फिर जब आश्रम पे आने लगे धीरे धीरे, तो माँ को लगा देखो ये मैंने इकट्ठा करा है, मैं कब दूंगी इन बच्चों। आप सोचो, आप सभी भाई बहनें जो मुझे सुन रहे हो, आप सोचिए कि एक माता पिता को बच्चों को लेकर बहुत अंदर से चिंता होती है, और ऐसे माँ बाप की दिमाग ही अगर आपने देखो आश्रम वालों ने वॉश कर दिया तो वो माँ बाप भी कंफ्यूज हो गए। अब बच्चे किस रास्ते पे जाने से इनका अच्छा होगा वो भी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। फिर क्या होता है, मेरी भी इच्छा वहां की तरफ ही हो गया, क्योंकि मेरे भी मन में ना वो जो मेहनत करते हैं पढ़ाई में, वो मेहनत तो नहीं करने का था मुझे, समझ रहे। बड़े आसानी से भाई मीठी मीठी ज्ञान सुनाओ, बैठे रहो सफेद ड्रेस पहन के, लोगों को अच्छा लगेगा, वाह मिलने लग गया मुझे। और मैं सच्चाई से बोलती थी। देखो उस उम्र में धोखाधड़ी का तो कोई मतलब नहीं है ना। अगर मुझे कोई कह देता कोई पत्थर भी भगवान है, तो उस पत्थर को ही अपना जीवन साथी मानकर मैं जिंदगी काट सकती हूँ। उस उम्र में ऐसा होता है। तो जब शिव बाबा का फोटो दिखाया, ब्रह्मा बाबा का कहा भाई यही है तुम्हारे सब कुछ, तो हम मान गए और दूसरों को भी मनाने में हम लग गए, उसी को बहुत अच्छा मानकर। अब ऐसा करने के बाद क्या हुआ, समर्पित होने की बात आ गई, भाई ठीक है समर्पित कर लेंगे। मेरे माँ बाप ने कहा ठीक है हो जाओ भाई, तुम्हारे दिल है, और माँ बाप को भी अच्छा लगा। और आश्रम वाली तो वैसे एक पैर में खड़ी थी, लेकिन हम उस आश्रम पे नहीं रहे, हम उस जगह से दूसरे शहर पे आ गए, यानी बड़े शहर पे हमें ट्रेनिंग दिया गया। माउंट आबू में पहले 1 महीना ट्रेनिंग हुआ, ये 91-92 में मान लीजिए ये हमारे बैच रहा।
फिर वहाँ ट्रेनिंग के बाद हमें दिल्ली भेजा गया। सिटी फोर्ट में हमारे 1 महीना ट्रेनिंग रहा। ट्रेनिंग में क्या है, वही आप कितना कोर्स करा पाते हो, कोर्स करके दिखाओ, फिर उसमें क्वेश्चन आंसर, फिर आपस में बहनों का मेल जोल, भाई किसकी एडजस्टमेंट कम होती है, क्यों जवाब देती है, ऑब्जर्वेशन होता था। यही ट्रेनिंग में भाई बहनों आपको बताओ, ट्रेनिंग ऐसा कोई ये नहीं है, कोई क्या कहते हैं कि मिलिट्री ट्रेनिंग होता है जैसे स्ट्रिक्ट। ये जरूर था कि भाई हाँ 3 बजे उठो, 4 बजे उठ के जो नहीं उठते तो उनको भी करेक्शन देते थे, क्यों नहीं उठे। तो अल्टीमेटली ट्रेनिंग में क्या होता, हम बच्चों का, हम कन्याएं बहुत छोटी उम्र से लेकर बड़ी उम्र तक भी थी हमारी ग्रुप में, कोई 30-35 की भी उम्र में थे। तो हम लोगों को कहा गया भाई आप अपना गलती जो हुई है लाइफ में वो लिख के दे दो, समझ रहे हो, ट्रेनिंग में। और बहुत बहनें जो हमसे बड़ी थी, जॉब करती थी, शायद और भी कई चीजें होती थी, वो लिख करके दे दिया। और 1-2 का कुछ अफेयर था या बेचारे जो भी है शादी करने के मूड में थे, या वो लिख के दे दिया, तो उन्होंने की अलग सा क्लास लगी, समझ रहे। तो मतलब भगवान को क्या लिख के दे रहे हो, लेकिन ये तो बहनें ही उसको क्या कहते हैं, ये लोग शिव बाबा को समर्पित नहीं करते थे। इंदौर का केस मैंने इतना बड़ा अखबार में निकला था कि वो पर्चियां पाते हैं, मंडे सब लोग अपने सीक्रेट्स लिखो और शिव बाबा को समर्पित करो, और दूसरों ने जो गलती आपने देखी है वो भी लिखो। और वो ना चुपचाप रख लेते थे, फिर उसको घर में, ये हमें नहीं पता था। भाई बहनों आप सभी ये ध्यान रखो, ये ऐसी गलती कभी नहीं करना। फिर मेरे से भी एक बार आश्रम जब रहने लगी तो मुझे कहीं ना कहीं, देखो मैं भी एक बच्ची थी, मेरा उम्र भी तब 20-22 साल का था, तो मेरे अंदर भगवान के लिए पूरी श्रद्धा बन गई थी। इतनी श्रद्धा कि मन में कोई इंसान के प्रति इच्छा जागृत होना भी बहुत बड़ा पाप है। इतना तक हमारी पुरुषार्थ बन गया था कि मन में जैसे बाबा कहता 8 घंटा याद करो, तो 8 से भी ज्यादा करने लग जाते थे। फिर मन में अगर किसी इंसान के प्रति, भाई कोई अच्छा बात करता है, समझो एक आध इंसान के प्रति मेरा मन अच्छा लगने लग गया था किसी इंसान को देख के, तो मुझे गिल्ट होने लग गया, अरे ये इंसान मुझे क्यों अच्छा लगता है, क्यों मन में याद आ रहा है। तो मैंने क्या कर दिया, लिख के चिट पे, फिर आश्रम पे, जिस आश्रम पे मैं रहती थी, बड़ा आश्रम पे, वहां लिख के मैंने रख दिया। क्योंकि मैं अपने आप को, मुझे लगता था कि भगवान मुझे वो करेगा, क्या मुझे ताकत देगा उस इंसान को भूलने में, जो भी लिख के मैंने रख दिया। लेकिन आप मानोगे वो जो सेंटर की बड़ी बहन है उसके हाथ में लग गई है वो, और वो बहन मुझे बुला के ये क्या लिखी है, किसकी याद आती है, मेरा क्लास लिया। और थोड़ी सी कहीं ना कहीं मुझे भी शक था शायद कि मैं लेटर लिख रही हूँ कि भाई किसी के हाथ में लग जाए, तो कहीं ना कहीं मुझे भी डर था, तो नाम नहीं लिखा था उस इंसान का, लेकिन जरूर ये लिखा था मुझे बहुत याद आता है बाबा, मुझे मदद करो, मैं भूलना, ऐसा कुछ। तो वो बहन मुझे बोलने लगी, फिर उसको लगा कि मैं शायद माँ बाप की याद में इस तरह से लिखा है करके। तो मैंने कहा हाँ मैं अपने माँ बाप के लिए लिखा है, ऐसे ही बोल दिया। लेकिन कहने का मतलब भाई बहनों, हर एक की, वो बहन भी खुद पापी थी, समझ रहे हो, लेकिन वो अपने पाप को तो आगे नहीं आने देती थी। कैसे बदतमीजी से बात करती थी, कितनी बहनों का जिंदगी खराब किया, आश्रम पे आई हुई बहनों को बेइज्जती करना, सबके सामने बेइज्जती कर देना उन्हों की लाइफ का, बहुत ज्यादा मारने तक तो उसके हाथ उठती थी, मारती थी वो उल्टा, मैं बताऊं। और कभी मतलब इतना डिफरेंस कि अगर 5 बहनें हैं तो 5 तरह का अलग अलग व्यवहार होता था उनकी। तो ये चीजें वो तो नहीं बताएगी ना, लेकिन हमारी क्या लिख के दे दिया तो उसी पे हमारे लाइफ को भून लेगी पूरी तरह से, और आने वाले लोगों के सामने भी बेइज्जती करने में वो पीछे नहीं रहती थी। कहने का मतलब ज्ञान में कुछ भी नहीं रखा है। देखिए आप लोग जितनी भी सुन रहे हो, मुझे ही नहीं लगता मेरे जितनी भगवान के लिए आपने जिंदगी दे दिया होगा। अगर दिया भी होगा अभी तक आप वापस आए नहीं होंगे, क्योंकि आप फंस गए हो, आप बुरी तरह से फंसे हुए हो आश्रम पर। आप कई बार आप लोगों के मन में भी होता ही होगा, अरे छोड़ो ना ये आश्रम, लेकिन मैं 100% कह रही हूँ वो बहनें आपको छोड़ने ही नहीं दे रही होंगी, कहीं ना कहीं से आपको लपेट रही है, कहीं ना कहीं से फोन करेंगी, पहुंच जाएंगी टोली लेकर के, किसी को भिजवा देगी। अगर महीने भर 1 महीना ना जाके दिखा दीजिए आप लोग, आपको किस तरह से परेशान करेंगे आपको पता है। ये लोग किसी वजह करते हैं। मेरे यहाँ पर एक जय शेट्टी आए थे, वो वहाँ काम करता था, बेचारा लड़का चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहता था, तो उसको वहाँ पे कूड़ा बीनने में लगा दिया, तो उसको किसी दीदी ने दादी के उसमें भेज दिया, तो उसने वहाँ पर अंडे रखे देखे फ्रिज में, और पैकेट से सब होता है बहन आजकल, मतलब बहन करते हैं। जब सेंटर की इंचार्ज बन जाती है ना बहनें, धीरे धीरे उनके हाथ में पैसे आता है, पावर आता है, उनको पता चलता है अब तो कोई मेरे मॉनिटरिंग कोई करेगा नहीं, मैं हूँ, सब कुछ कर सकती है वो, मैं कह सकती हूँ। बता रहा था कि ये ना एक चीनी जैसा पाउडर मिलाती है और उससे ना वशीकर उससे नींद आती है और बड़ा अच्छा महसूस होता है। तो उसके पैकेट्स बनते हुए इसने देखे थे, अहमदाबाद जा रहा है एक पैकेट, कहीं और जा रहा है, पुणे जा रहा है। तो अगर ये चीनी होती है वहीं पर खरीदी जा सकती है, उसको वहां से क्यों सप्लाई करेंगे माउंट? तो ये बहनों का कहाँ तक पहुंच है ये नहीं पता, लेकिन ये बहनें हर चीज करने में, मतलब इनको वो हेजिटेशन ही नहीं है, इनको गंदा करके चीज लगता ही नहीं है। जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं ना, भगवान तो भूल ही जाते हैं धीरे धीरे। भाई अच्छे सुंदर सा भाई हो, गाड़ी हो, बंगला हो, और अगर कोई शादीशुदा भी हो कोई बंदा, तो गाड़ी में बैठने के लिए जैसे आएगी ना बहन, वो वाइफ पीछे बैठेगी, ये आगे बैठ जाएगी। मानोगे आप, इतनी उसके अंदर होती है कि मतलब कब ये घर टूटे और कब इनको मैं कब्जा करूं, चाहे आदमी अलग हो जाए चाहे औरत। पैसा लेते हैं तो उसको आध्यात्मिकता पे नहीं खर्चते, अपने ऐश्वर्य पे खर्चते हैं। आध्यात्मिकता में क्यों चाहिए पैसा?
क्या योग करने के लिए, बैठने के लिए देते हैं, जो लोग डोनेशन देते हैं वो तो यही सोच के देते हैं कि ये बड़ी अच्छी आध्यात्मिक है, लेकिन ये उसको अपने पर्सनल एक्सपेंडिचर्स में बिल्कुल पर्सनल होता है। देखो हमारे मैं जिस आश्रम पर थी, तो वो जो वहाँ परिवार एक बहुत गरीब परिवार आता था, अपने घर में सफेदी करता था बेचारा, अपने हाथों से, पूरा परिवार अपने घर को हाथों से सफेदी करता ताकि पैसा बच जाए, और वो पैसा लाके आश्रम पे देते थे। और आश्रम पे क्या होता था, अपने पूरे 3 मंजिला की बिल्डिंग बनाया हुआ है, और अपना खाने पीने का, और ट्रेन में जाना हो तो 3 टायर एसी में जाएंगे या घूमने जाएंगे। तुम दूसरों के पैसे जब इतना आपके पास आ रहा है, और धीरे धीरे ऐसा हो जाता है, इनको गिल्ट कॉन्शियसनेस खत्म। जो नहीं देगा उनको टॉर्चर करने लग जाएगी सबके सामने, भाई तुम तो सेवा नहीं देते हो, आप तो क्या शूद्र बनोगे, आपको बाबा धन नहीं देगा, मतलब सबके सामने आपको जलील करने लग जाएंगी। तो आप शर्म के मारे सबके सामने पैसे देने के लिए मजबूर हो जाओगे। अगर नहीं दोगे तो धीरे धीरे आपके लिए बर्ताव उनका अलग हो जाता है। देखिए, इसलिए जो भाई बहन, मैं समझती हूँ शुरू में 2-3 साल बड़े मीठी मीठी बातों की वजह से चलने लगते हैं, जैसे उनकी गलतियां, उनकी बुराइयां समझ आने लगता है ना, छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि वो कहने लग जाती हैं ये तो परिवार है भाई साहब, बहन ये तो परिवार है, परिवार में अच्छा बुरा होता है, आप अपने बच्चों को बुरा देखकर उनको छोड़ दोगे क्या? तो बाबा के घर में बुराई देख के छोड़ दोगे? अरे तुम बाबा के घर में बुराई दिखाने के लिए बाबा के घर बनाई है क्या? अगर बाबा के घर में और परिवार में कोई फर्क नहीं है तो फिर तो बाबा के घर बंद करो भाई, ऐसे दरवाजे बंद करो और अपने अपने घर में रह के कमाई करो। क्यों नहीं कमाई करोगी? क्या मीठी मीठी बातें करके, अपनी सफेद ड्रेस पहन के क्या चुपकी 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 बातें करके उनको वश करो, और नहीं आएंगे तो उनके ऊपर दबाव करो, और ऊपर तक उनकी ऐसी हालत कर दो कि वो आना ही आना है। तो ये ऐसे कमाई का क्या फायदा? ये तो भिखारी से भी नीचे गए गुजरे आप तो। भाई तुम बड़े आलीशान से बोलते हो, बहुत शान से बोलते हैं, हमारे यहाँ बहुत सेवा करने वाले हैं, शर्म आनी चाहिए। वो अपनी घर की रोटी मतलब कम खा के आपकी यहाँ लाके दे रहे हैं, तुम्हें क्या जरूरत है इतनी? तुम अपनी अपनी कमाई करो ना, क्यों नहीं करती हो? आश्रम, ब्रह्मा कुमारी आश्रम ऐसा क्यों अलग अलग विधान बना रखा है कि भाई फॉरेन में तो बहनें कमा भी सकती हैं और सेवा भी कर सकती है, और भारत में नहीं कमा सकती कोई भी? मैं जब आश्रम पे थी, जब मुझे इंचार्ज बनाया गया, मैंने कहा मैं कमाई करूं, मैं कोई जॉब देखूं, हाँ सेंटर कैसे चलाऊंगी भाई, कैसे मैं भाई बहनों से मांगने की मेरा मुंह नहीं खुल रहा है, और ये बड़ी बहन टॉर्चर करी जा रही है कि भाई जाओ मांगो, जाके इधर उधर जाके सेवा करो। सेवा का मतलब, भाई बहनों मेरी आवाज सुनो, जब ये बहनें कहती ना सेवा करो, सेवा का एक ही मतलब है इनका, पैसा लाओ पैसा दो। और मेरे ऊपर भी पूरी दबाव थी इस चीज की कि सेवा करो। और कैसे सेवा करना, हम बहनों को क्या ट्रेनिंग देते हैं कि भाई वो जो दूसरी बहन वहां 2 किलोमीटर खोल रखी है उसको उससे लड़ो, जाके उनकी भाई बहनों को खींच के लाओ। ये सेवा होती है? ये भगवान है यहाँ पे? आप मूर्ख हो जो लोग जा रहे हो वहां पे। अच्छा, एक बात और बताऊं कि मेरे पास जो है ना, मैंने एक स्ट्रीम की थी, उसमें मैंने दिखाया था, न्यूज़पेपर्स में आया था कि इनकी जो ये है बहन, ये वाला जो न्यूज़पेपर है, ये ज्योति बिंदु के नाम पर ब्रह्म कुमारियां चली जा रही हैं, और ये जो उसका पूरा है ब्रह्म कुमारियों के साथ क्या नहीं होता, इसमें वो एक समर्पित बहन है, वो ये भी बोलती है कि उसको पुड़िया दी कि तू दूसरे वाली को मार दे जान से, तो उसने मतलब जान से नहीं, सॉरी, पुड़िया देने से उसका मानसिक वो खराब हो जाएगा। तो एक को तो इन्होंने पागल कर दिया, प्रकाश नाम की ब्रह्म कुमारी को, जो दूसरी वाली है, तो उसको पुड़िया देने को बोला, तो उसने जब नहीं दी तो इन्होंने उसको बंद करके, यहाँ माउंट आबू में तलघर इन्होंने अंदर कमरे बना रखे हैं, और वहां पर बंद करके उसको बांध के छोड़ दिया, और 4 दिन भूखा रखा। उसके घर वाले किसी बड़ी मुसीबत से उसको निकाल के लेके गए। मैं इतनी गहराई का मतलब ये जो बातें हैं, हाँ हाँ नीलिमा जी।